अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फैज़ान नजीब, मेरे साथ है फवाद आलम एंड वी आर हियर विद जुबली मैच एनालिसिस. Quetta Gladiators versus Peshawar Zalmi. What a game, what a chase. Let's start with the chase because I think one of the best chases ever. स्टार्ट करते हैं. उससे पहले मुझे आप ये बताएं कि आपका दिल सही काबू में है, आप खुद अपने काबू में हैं, आपको यकीन आ रहा है कि कोयटा ने 240 चेस कर लिया? सही बताएं. और उसमें जैसे जैसन रॉय ने बैटिंग की, फिर हफीज़ भाई ने बैटिंग की, तो मतलब आज तो आप मतलब ये जो आपकी जो वो ग्लोइंग है ना आपके फेस की, वो अलग ही है. टेक्निकल बातों पे आ जाते हैं सीधा पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम आउट क्लास इनिंग्स वंस अगेन. साइम अयूब फैंटास्टिक वंस अगेन. उन्होंने दिखाया है कि क्या पोटेंशियल है उनमें, कि फ्यूचर है वो पाकिस्तान का. देखिए, आज प्योर एंटरटेनमेंट थी जी, मेरे लिए, आपके लिए, दोनों टीमों के लिए, और जो क्राउड आया हुआ था उन सब के लिए एंटरटेनमेंट थी. क्योंकि 240 पहले बनाना, उसके बाद चेज हो जाना, ये आसान काम नहीं होता. तो ये प्योर एंटरटेनमेंट मिली है हम सबको. और बैटिंग पे आते हैं. पहले पेशावर ज़ल्मी से बात की जाए, बाबर आजम की तो हम क्या बात करें, उनके तो नंबर्स ही बोलते हैं रन्सों पे. तो ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने. फिर सैम अयूब जो है अपनी कंटिन्यूटी जो है रख रहे हैं अपनी बैटिंग में. लास्ट मैच में भी उन्होंने जो है 50 मारी थी और आज भी फिर उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की. आई थिंक अच्छी बात भी है ये पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ओपनिंग उन्होंने चेंज की है, शिफ्ट किया है, जो कि उनको फ़ायदा भी हो रहा है. लेकिन 240 इस तरह बनवा देना ये आसान नहीं होता. क्योंकि 240 ठीक है आपने फर्स्ट इनिंग में कर लिए क्योंकि प्रेशर नहीं होता. अब 240 जब कोई टारगेट चेस करने आ रहा है तो उस टीम पे बहुत प्रेशर होता है. बहुत सारे लेफ्टिस नज़र आए मुझे फील्ड में जब बॉलिंग हो रही थी, सेकंड टाइम भी और फर्स्ट टाइम भी. और फील्डिंग, ख़ास तौर पे फील्डिंग, ड्रॉप हुए कैच आप देखें. हसनैन के पहले ओवर में पहली दूसरी बॉल पे ही सैम अयूब का कैच छोड़ा गया, ठीक है. उसके बाद जो है जो जेसन रॉय का कैच छोड़ा, इजी सिंपल कैच छोड़ा जो है हसीब ने, तो वो पे किया, दोनों टीमों को पे किया, ठीक है ना. तो ये देखें फील्डिंग बहुत मैटर करती है. मिस फील्डिंग्स बहुत हुई आज. फील्डिंग का म्यार बहुत कम था, लेकिन बैटिंग का म्यार जो है ना आउट क्लास था. इस बीच में बॉलर्स को भूल गए, उनके लिए तो आज नाइटमेयर था. तो इसलिए तो मैंने कहा था कि बैटिंग का म्यार बहुत आउट क्लास था. बॉलिंग देखें, बॉलिंग अगर अप टू द मार्क आप नहीं करोगे, चाहे जैसा मर्जी विकेट हो, अगर आप बॉलिंग अपनी लाइन और लेंथ पे नहीं करोगे तो आप जैसे प्ले लाइक जेसन रॉय हो गया, बाबर आजम हो गए, ठीक है, और हफीज़ भाई हो गए, तो वो लोग इस बात को फिर नहीं छोड़ते भाई. अगर आपने ज़रा सा भी आप ऑफ हुए अपनी लेंथ से तो वो तो आपको पे करना पड़ेगा, और जो कि हमें आज नज़र भी आया. जेसन रॉय की इनिंग्स के बारे में स्पेशली बात करना ज़रूरी बनता है बिकॉज आई थिंक हमने इस तरीके की इनिंग्स बहुत कम विटनेस करने को मिलती हैं, और लाइव बैठ के देखना आई थिंक प्योर मैजिक था ये, क्राउड के लिए भी, हमारे लिए भी. बिल्कुल जी. जितना बोलें, आई थिंक जितना भी बोलेंगे वो कम ही पड़ेगा आज उनकी इनिंग के लिए. क्योंकि हमने अर्ली उनसे जब बात भी की तो हमने कहा भाई क्या खा रहे हो, तो वो कह रहा है कि मैं तो फ़्लाइटें लेके आया हूँ और कुछ भी नहीं था, मैं तो आया हूँ, सोया हूँ, उठा हूँ, पिज़्ज़ा खाया है और मैं आ गया. तो उन्होंने अपनी बात वो खुद ही कह दी कि इसके बारे में क्या कहेंगे. वो बिल्कुल वो रिलैक्स आके उन्होंने अपनी बारी शुरू की. पहले फील्डिंग की 20 ओवर, ठीक है, उसी जो है जब टाइट थे वो, और उसी में फिर आके उन्होंने बैटिंग शुरू की. एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की यार, हर जगह चौके और छक्के लगाए उन्होंने. इवन आपने अगर उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखी, जहाँ पर दुक्का लेना था वहाँ पर दुक्का भी लिया, सिंगल यहाँ पर लेना सिंगल भी लिया. मतलब है कि जो है हर शॉट आज उन्होंने खेला. हेडेक वो खुद लेके आए थे, एंड में ऑपोजिशन को देके चले गए हैं. और आपका रिलीफ कर गए. अच्छा फवाद, मुझे बताएं हाउ डू यू सी दिस गोइंग. टेबल पे भी कुछ रद्द-बदल करने की उम्मीद आपको लग रही है? रद्द-बदल इतना नज़र नहीं आ रहा, बट यही है कि बहुत सारे इफ एंड बट हैं. ये है कि पेशावर दोनों मैच हारे, मुल्तान जो है अगला मैच अपना हारे, और फिर आखिरी मैच कोयटा का मुल्तान से है. तो वो डू एंड डाई हो सकता है कोयटा के लिए. वो इसलिए कि एक थोड़ा सा चांस ये होगा कि मैच भी जीतना है और रन रेट भी अच्छा करना है. तो लेकिन रन रेट इनका अब इस मैच से मेरे ख्याल से माइनस था इससे पहले, तो अब शायद प्लस पे आ गया होगा, जिस तरह का इन्होंने चेस किया है और विकेटें भी नहीं गिरी और इतना बड़ा रन चेस किया है. तो कुछ ना कुछ हो सकता है. आपको बैठ के दुआएं करनी पड़ेंगी मुल्तान सुल्तान के अगला मैच वो अपना हारे, तो फिर कोयटा के पास चांस है कि वो क्वालिफाई मे बी एक ज़रा सा वो कहते हैं ना 1% चांस तो है कि वो क्वालिफाई कर सकती है. वेल, क्वेटा के फैंस को फवाद की एडवाइस यही है कि
दुआएं करने बैठ जाएं क्योंकि इस वक्त दुआओं की बड़ी ज़रूरत है। आज के जुबली मैच एनालिसिस में इतना ही। वी आर गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट गेम। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।